सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यवहै विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। प्रथम मधु जी आप लीजिए भजन। अच्छा जी, सब आर्य जनों को मेरी नमस्ते जी। जगत में चिंता मिटी है उनकी जो तेरे दर पर आ चुके हैं, वही हमेशा हरे भरे हैं जो तेरे दर पर आ चुके हैं। ना पाया तुझको राजा वजीर बन कर, ना पाया तुझको अमीर बन कर, उन्हीं को दर्शन हुए हैं तेरे जो तेरे दर पर आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी जो तेरे दर पर आ चुके हैं। किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, वही सुमार्ग पे चल पड़े हैं जो तेरे दर पर आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी जो तेरे दर पर आ चुके हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी, निराशरों के हो आसरा तुम जो तेरे दर पर आ चुके हैं। जगत में चिंता मिटी है उनकी जो तेरे दर पर आ चुके हैं। धन्यवाद मुनि जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य कोई भजन लेना चाहते हो, नए व्यक्ति हो, आप हाथ प्रवीणा ठक्कर जी लीजिए। सभी को सादर नमस्ते। बाप रे क्या काढવાનું હોય હાલી ગયું, मुसीबत થઈ। मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी, हाँ जी, मैं वीडियो वापस लेके आती हूँ, थोड़ा मुश्किल हो गया। पिता सारे संसार का ओम प्यारा, तू ही है रक्षक हमारा। आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? ओके, धन्यवाद। चांद सूरज सितारे बनाए, पृथ्वी आकाश पर्वत सजाए, अंत पाया नहीं तेरा पाया नहीं परवारा, तू ही है रक्षक हमारा। पक्षी गण राग सुंदर है गाते,
जीव जंतु भी सिर है झुकाते, उसको ही सुख मिला, तेरी राह पर चला जो भी प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। पाप पाखंड हमसे छुड़ाओ, वेद मार्ग पर हमको चलाओ। लगे भक्ति में मन करें संध्या हवन, जग ये सारा। तू ही है रक्षक हमारा। अपनी भक्ति में मन को लगाना, कष्ट नंद लाल सबका मिटाना। दुखियों कंगालों का और धन वालों का तू सहारा। तू ही है रक्षक हमारा। तू है सच्चा पिता सारे संसार का ओम प्यारा। तू ही है रक्षक हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद जी समय देने के लिए। हाँ जी, वक्तव्य मैं प्रारंभ करता हूँ। श्रुति जी आज नहीं आएंगे और हमारे वक्ता दूसरे लीलाबेन जी है, उनको भी मैं समय से देने का प्रयास करूंगा। ओम त्वं हीनः त्वं माता सत्क्रतो बभूवित, अदाते सुम्निमहि, अदाते सुम्निमहि। ओम। परमपिता परमात्मा हमारा माता पिता परम सखा, वही चराचर जगत का आधार, उसी से यह संसार बना चलता है और प्रलय में परिणित हो जाएगा। वह परमात्मा को प्राप्त करने हेतु हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को स्वच्छ पवित्र शुद्ध करे, शुभ बनाए, अच्छा सोचे और परमात्मा के कार्य में लगाए। मेरा विषय है हम निर्दोष हो जाए, निष्पाप हो जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, आ जाए। दोषी होना, पापी होना, मलिन होना, अशुद्ध होना पतन का कारण है, दुख का कारण है, बंधन का हेतु है। जिस जिस वस्तु में या मनुष्य में दोष होता है, कमी होती है, त्रुटि होती है, भूल होती है, भ्रांति होती है, तो उनका भारी नुकसान होता है। हम यहाँ बैठे हैं ऊपर छत में, हमारी जीवन रूपी नाव इस संसार रूपी महासागर में चल रही है और इसमें एक छिद्र हो जाए, हमारी नाव में एक छोटा सा छिद्र हो जाए तो हमारी नाव डामाडोल हो जाएगी और डूब जाएगी, क्योंकि पानी बढ़ जाता है, दोष रूपी पानी अंदर प्रवेश कर जाता है। हम अच्छे वस्त्र पहनकर बाहर निकलते हैं, ब्रह्म छाता है, छाता खोला, मालूम पड़ा कि ओहो ये तो छिद्र है, तो छाता होते हुए भी हम भीगे हो जाते हैं और हम शायद बीमार भी हो सकते हैं।
मतलब कुछ दोष होना, कुछ गलती, कमी, छिद्र होना हमारा पतन का भी कारण बनता है। हम देखे लाखों करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों देखे, उसमें से एक व्यक्ति भी शुद्धों से निष्पाप है, बालक समान सहज है, ऐसा देखने को नहीं मिलता। विचारों का पुंज मनुष्य होता है। जो दिखाई देता है वह वास्तव में मनुष्य नहीं है प्रधान रूप में, लेकिन जो हमारी सोच है, जो हमारा विचार है, जो हमारे सिद्धांत है, जिस प्रकार से हमारी जीवन जीने की दृष्टि है जीवन के प्रत्यय और सारे पदार्थ के प्रत्यय, वही बहुत आगे ले जाती है। तो हम विचारों का पुंज नहीं, लेकिन साथ साथ में हम दोषों का भी पुंज है, ऐसा लग रहा है। हम देखते हैं कितने बड़े दोष हमारे में है, हम जानते नहीं, पकड़ नहीं पाने, पकड़ ले है तो उसको ग्रहण करना, सुनना नहीं चाहते, हटाना नहीं चाहते, उनसे समझौता कर लेते हैं और ऐसा मान लेते कि बस ये तो मेरा, समझौती कर लेते हैं। हम लड़ते नहीं, युद्ध नहीं करते। कमी हमारी, कमी ये संसार कलयुग है ऐसा कह के हम छूट जाए, सारे लोग ऐसे ही है ऐसा मान के हम अपने आप से समझौती कर लेते। हम अपने आप से वास्तव में डरते हैं कि हम मलिन है, हम गंदे हैं। हम मानते हैं हम धार्मिक है, हम अच्छे हैं, हम बढ़िया है, अच्छा वस्त्र है, सब कुछ हमारे पास है और अच्छा मान लेते हैं। वास्तव में हम गहनता में आंख मूंद कर अपने आप को देखे, अपने शरीर को देखे, अपने प्राण को देखे, अपने विचारों को, अपने सिद्धांतों को, अपने लक्ष्य को देखे, तो हम मालूम पड़ेगा कि वास्तव में हम अभी भी पापी है, अधार्मिक है, आस्तिक नहीं है, नास्तिक ही है। भले हम मंदिर में जाते हो, भले हम अच्छे काम कर लेते हो, भले हम 2 समय ऑनलाइन में प्रवचन सुन लेते हो, लेकिन आंखें जब बंद करेंगे, अपने आप को जानेंगे, पहचानने का प्रयास करेंगे, तब मालूम पड़ता है कि हम वास्तव में जो मानते हैं वह नहीं है और परमात्मा उसी को स्वीकार करता है जो शुद्ध है। जैसा बच्चा खाली मन, खाली अपना मन, कोई प्रभाव उसमें संस्कार ऊपर से नहीं आए, वैसा ही शुद्ध होकर हमें जाना है। वास्तव में हमने मन की चादर अत्यंत मैली दुर्गंध युक्त बना ली है। उनका कारण यह कलयुग नहीं है, उनका कारण अन्य लोग विशेष रूप से नहीं है, उनका कारण खुद हम स्वयं है। हमने अपने आप को जांचा नहीं। हम अपने बैंक बैलेंस देखते हैं, हम अपने मकान देखते हैं, छत देखते हैं, रंग रोगान सब कुछ देखते हैं, लेकिन जो हम वास्तव में है उसको नहीं देखते। यात्रा बहुत दूर दूर तक जाते हैं, अंदर की यात्रा उनसे भी बड़ी है, उसमें जाना नहीं चाहते, हम डरते हैं, हम भागते हैं, पलायन वृत्ति, अपने आप को एस्केप कर लेते हैं। यह दुख का कारण है, बंधन का कारण है। हमें लड़ना होगा, हमें अंदर उतरना होगा, वही हमारी यात्रा, वास्तविक यात्रा अंदर की ओर जाने की है। दोष, कमी, त्रुटि आती कहां से है? जब हम ईश्वर से छूट जाते हैं, ईश्वर से भूल जाते हैं, ईश्वर को हम अपने बुद्धि से, मन से, कार्य से निकाल देते हैं और भोग तरफ, 2 ही वस्तु है, योगी बनो या भोगी बनो। तो ईश्वर को छोड़ा तो प्रकृति को पकड़ा, संसार को पकड़ा, और संसार को पकड़ने से और ईश्वर को छोड़ने से अनेक दोष, अनेक त्रुटि, अनेक अहंकार, अनेक प्रकार की अविद्या, अशुद्धि, मलिनता आने लगती है।
और वो हमें बेचैन बना देती है, हमें सुख से जीना नहीं देती। हमारा पान अपान अनियमित कर लेता है, अनेक रोगों का निमंत्रण हमारे ही मान्यता, हमारे ही दोष प्रवेश करवा देते हैं। तो ये दोष कहाँ से आते हैं? तो मैंने कहा कि दोष परमात्मा को छोड़ने से और भोगवादी प्रवृत्ति अपनाने से नहीं, दोष हमारे माता पिता आचार्य गुरुजन है वहां से भी आते हैं। प्राकृतिक जो जैसे कोरोना आदि जो इस प्रकार के रोग महामारी आती है, उससे भी हमारा शरीर हमारा मन मलिन होता है, उसका प्रभाव मन पर भी पड़ता है। हम आहार यदि मांसाहारी तो हमारा शरीर, हमारे कार्य, हमारे लक्ष्य शुद्ध नहीं हो सकते, पवित्र नहीं हो सकते। परमात्मा पवित्र आत्मा को ही अपनी गोद में बिठाते हैं और अमृत पान करवाते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। हमारी समाज की जो जूनी पुरानी परंपराएं है, जो ढांचा बना हुआ है, उसके कारण भी दोष आते हैं, त्रुटि आती है, अशुद्धि हमारे में प्रवेश करती है। हमारी मान्यता भी गलत पद्धति अपनाने से बहुत सारे दोष आते हैं। कुछ समाज की ओर से, राज्य की ओर से, प्रशासन की ओर से भी त्रुटि होने से भी हमारे में, हम में दोष, त्रुटि आदि मलिनता प्रवेश कर लेती है। हमारी स्थिति क्या है कि जैसे मैंने कहा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम धार्मिक है, हम सत्संग करते हैं, सब कुछ मानते हैं, लेकिन वास्तव में देखें तो ऐसा नहीं होता है। उदाहरण एक देता हूं, मगध देश। तो राजा ने, मगध देश के राजा ने कहा कि मेरे पास 2 द्वार रखा है, तो उसमें लोगों को कहो कि एक पुण्य का द्वार है जिसमें धार्मिक श्रेष्ठ व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति आए और अपना नामांकन करवा दे, और दूसरा एक है पाप का द्वार है, नरकागार है। वहां अभी जो जिसको दोष है, जिसके त्रुटि है, वो अपनी गिना ले। तो इस प्रकार की नगर में बताया गया कि जो जो चाहते हैं और जो जो अपने आप को धार्मिक मानते, सज्जन मानते, श्रेष्ठ मानते, ये इस द्वार पे आए और अपना नामांकन करवा ले। और जो अपने आप को पापी मानते हैं, मलिन मानते हैं, गंदे मानते हैं, अधार्मिक मानते हैं, ऐसे व्यक्ति भी इस बड़ा जो भवन है उसमें आकर अपना नामांकन करवा ले। तो दूसरे दिन जब रिजल्ट आया, परिणाम आया, तो सारे नगर के वासी एक ही दरवाजे में आए थे, जो स्वर्ग का द्वार था। सब जिसमें धार्मिक प्रवेश करते थे, सज्जन श्रेष्ठ व्यक्ति का जिसका नामांकन करना होता, उसी द्वार पे सारा का सारा नगर आए। और वो जो नरक का जो द्वार था, उसमें केवल 2 व्यक्ति आए, जो सन्यासी थे, जो तपस्वी थे, जो योगी थे, वो आए। तो सभी ने आश्चर्य कि ये क्या बात है, जिसको हम पूजन करते हैं, जिसका हम नमन करते हैं, जिसका हम प्रातः स्मरणीय यह व्यक्ति है, ये नरकागार में अपना नामांकन किया। तो वास्तव में यही सत्य था, क्योंकि वह योगी, वो तपस्वी, वो ज्ञानी, वो जो दानी थे, जो साधु थे, उसने अपने आप को ढांचा, जाना, समझा और मुझसे बुरा कोई नहीं है ऐसा जाना। वास्तविक वो ही था, वास्तव में वह अति शुद्ध था, बहुत अधिक शुद्ध था। तो हम वास्तव में हम यही कर रहे हैं, अपने को अच्छा मान रहे हैं, बुद्धिमान मान रहे हैं, बढ़िया मान रहे हैं, धार्मिक मान रहे हैं, सत्संगी मान रहे हैं, आर्य समाजी मान रहे हैं। वास्तव में हम है नहीं। हम मानते हैं कि हम तो वानप्रस्थी है, क्या घर छोड़ने की जरूरत, क्या पीले वस्त्र की जरूरत,
वो जो वानप्रस्थ वो तो एक प्रकार की भावना है। ये कपड़े बदलने से क्या लाभ होता है? ऐसे ऐसे हम तर्क करते हैं और अपने आप को एस्केप कर लेते, बचा लेते हैं साहस करने का। कोई ऐसा कारण विशेष नहीं है कि हम पीले वस्त्र धारण न कर सके, वानप्रस्थ न ले सके। भले अन्य सुविधा समाज की ओर से न हो, आश्रम की ओर से न हो, लेकिन हमारी तो व्यवस्था है कि हम उतना साहस कर सकते हैं। हमें क्या कपड़े बदलने की जरूरत है, हम तो अंदर से वानप्रस्थ हैं। तो ये भी एक तुष्टीकरण दोष है जिससे हमारा उत्कर्ष होना चाहिए, नहीं हो रहा है। जो होना चाहिए, जो ऋषियों ने परंपरा बनाई है, उन पर विश्वास आज भी हमें नहीं है। इतना सत्संग सुनते हैं, इतना भगवान का ध्यान सुबह शाम करते हैं, इतने प्रवचन सुनते आए हैं वर्षों से, तो वास्तव में हम अपने आप को अंदर ढांचे, अपना मूल्यांकन करें तो हम अशुद्ध है, अपवित्र है, गंदे है, मलिन है। ऐसी चादर प्रभु कैसे स्वीकार करेंगे? तो वानप्रस्थ की बात कही, ये तुष्टीकरण की नीति जो हमने समझौता कर ले अपने आप से, ये समझौता कभी ना करें। हम समझौता कर ले तो क्रोध तो करना पड़ेगा, इसके बिना जी नहीं सकते, बच्चों को अच्छे संस्कार दे नहीं सकते। तो क्रोध के साथ भी हम समझौती कर लेते हैं और अब मान लेते हैं ये तो ठीक है, चलता है। तो हम पवित्र, शुद्ध, स्वच्छ नहीं हो सकते। ऐसी समझौतीवाद, पलायन वृत्ति अपनाने से, पलायन वृत्ति खतरनाक है। हमें क्या है, बांग्लादेश में हो रहा है ना, हम तो सुरक्षित है ना, हमारे भाई हमारे परिवारजन तो सुरक्षित है ना, हम समझौता कर लेते, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जब भी आएगा देखा जाएगा, जो सबका होगा वो हमारा होगा। ऐसी मनोवृत्ति, ऐसी पलायन वृत्ति, ऐसी कायर वृत्ति, ऐसी नपुंसक वृत्ति आज भी हम बैठे हुए हैं। कोई विरोध नहीं कर रहे, नाम मात्र का। हम केवल एक मीनबत्ती, मोमबत्ती जलाते हैं और अपने जो श्रद्धांजलि दे देते हैं और अपने आप को संतुष्ट मान लेते हैं। ये कोई श्रद्धांजलि की है? श्रद्धांजलि वह है जो इजराइल वाले अपनाते हैं, जिसने निर्दोष व्यक्ति को, हमारे राष्ट्र के कोई भी व्यक्ति को मारा तो हम उसके घर जाकर 10 को मारकर आएंगे। ऐसा क्यों नहीं? हमने समझौतीवाद अपना लिया है। इसलिए हम पापी है, निर्दोष है, मलिन है, गंदे है। आवाज बंद हो गया है। हाँ जी, आवाज आ रही है ना? ठीक है जी, मैं अपना 5 मिनट में पूरा करने का प्रयास करूं। जो दोष होते, त्रुटि है, उसमें सबसे बड़ा दोष अहंकार, मैं, ममत्व। दोषों का राजा अहंकार। मैं हूं, मेरा जैसा कोई और नहीं। मैं हूं तो यह घर चलता है, मैं हूं तो यह गांव में अच्छी व्यवस्था है, मैं हूं तो यह सारे कार्य हो रहे हैं, मैं हूं तो यह पालन पोषण हो रहा है। मैं जो मैं बोलता रहता है उसको परमात्मा मारता है, और जो तू तेरा मेरा करता है उसको परमात्मा मारता है। और हे प्रभु, ये तेरा है, ये सभी का है, तेरा है। और जो तेरा बोलता है उसको परमात्मा तार लेता है। मेरा का भाव अपनाने वाला और वैसा कर्म करने वाले को ईश्वर मारता है, बंधन डालता है, पशु योनि में ले जाता है। और जो तेरा है, सभी का है, प्रभु का है, ऐसा करने वाले को परमात्मा अपनी गोद में बिठाते हैं। तो अहंकार को मारे, ममत्व को मिटा दे, अहंकार को पिघाल दे, मैंपन की मुहर जो लगी है हमारे आत्मा पर, हमारे शरीर पर, उसको मिटा दे। अभिमानी होना अहंकारी होना है, उद्दंड होता है, उच्छल होता है, बेकाबू होता है, बेलगाम होता है।
बंधन में डालता है, उससे बचना चाहिए। निर्दोष से यदि हमें दोष रहित निर्दोष होना है, पवित्र होना है, शुद्ध होना है, परमात्मा की गोद में बैठना है, तो सबसे पहले हम अपने आप के प्रति सतर्क सावधान हो जाए। हम आंख खोलते हैं तो दृश्य देखते हैं, अपने अपने नियत विषय देखते हैं और उसके हो जाते हैं, विषय के हो जाते हैं। यदि हमें शुद्ध होना है तो आंखें मूंदनी पड़ेगी, अपने आप के अंदर अपने आप में उतरना पड़ेगा, गहनता में जाना पड़ेगा। अपनी आवश्यकता जो आंख की है, कर्ण की है, जीवा की है, पेट की है, वो सब कम करनी, आवश्यकता को कम करना पड़ेगा। हमें संसार को अंदर नहीं ले जाना है। संसार अंदर आएगा तो परमात्मा बाहर आ जाएगा। परमात्मा को अंदर लेंगे तो अंदर का जन्मों जन्म का संस्कार बाहर जाएगा और मोक्ष में हम स्थित हो सकते हैं, शुद्ध हो सकते हैं। अंदर की ओर लौटे, वही हमारा घर है। हमारा घर ये दुनिया नहीं, ये हमारा घर, हमारा सूर्य लोक नहीं, चंद्र लोक नहीं, कोई लोक नहीं। शरीर से बाहर जो इंद्रियों के मुख खुलते हैं वह हमारा नहीं है। हमारा आंख बंद करके अंदर जाना वह हमारा है। यह शरीर में नहीं, मेरा है। हाथ में नहीं, मेरा है। यह नेत्र में नहीं, मेरा है। अतः मैं और मेरा अलग है, तो उनको अलग ही मानना और उस प्रकार से व्यवहार करना, यही दोषों से बचने का साधन है। मैं को समझे और मेरा को समझे, मैं की ओर लौटे। मैं की ओर लौटना मतलब स्वर्ग की ओर जाना, सुख की ओर जाना, अमृत की ओर जाना, अमृत ईश्वर की ओर जाना, यह है। हम स्वार्थी नहीं, परमार्थी बने। ईश्वर को सदा साथ में रखे। ईश्वर का कभी भी जाने अनजाने भी विस्मरण भूल कर भी न हो, ऐसा प्रयास करें। हम सबको देखे, समदृष्टि से देखे। परमात्मा उसका मालिक है, हम केवल उसके उपभोक्ता है, हम ट्रस्टी है। हम उसका साधन के रूप में प्रयोग करेंगे और ईश्वर के कार्य में लगाए। इस प्रकार की हम अपनी जीवन शैली तो हम वास्तव में हम शुद्ध होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। और सबसे बड़ा मुख्य कारण सत्य को अपनाए, जो अच्छा है, जो दी बेस्ट है, जिसमें परमात्मा ने अपनी मोहर लगाई है, जिसमें ऋषि मुनि हाँ कहते हैं, उसे अपनाए और उसी राह पर चले। तो इस प्रकार का परमात्मा की राह पर चलना, उनका साथ सहकार लेना, हम यह तीर्थ यात्री है, यह तीर्थ मार्ग, यह संसार है। संसार हमारा केवल मार्ग है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य परमात्मा है, अपना घर, स्वगृह मोक्ष है। तो संसार हमारा एक धर्मशाला है, तो उस और हम धर्मशाला का उपयोग करना है, मार्ग का उपयोग करना है। हम तीर्थ यात्री बन के परमात्मा की गोद जो अमृत लोक है वहां जाकर हम पास बैठ सकते हैं। उसके लिए हमें दोषहीन होना पड़ेगा, निर्दोष होना पड़ेगा, स्वच्छ होना पड़ेगा। हमारी चादर बिल्कुल शुभ वस्त्र आर पार देखने वाली हो, ऐसी बनानी पड़ेगी, तो परमात्मा हमें स्वीकार करेंगे। ओम सम धन्यवाद। हाँ जी, लीला बहन जी, आप प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र से ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। नमस्ते लीला बहन। हाँ जी, नमस्ते जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबका रक्षक, जगत के सब जीवों का आधार, जो प्राणों से भी प्रिय और स्वयंभू हैं, जिसके संसर्ग से संसार के सारे प्राणी सभी क्लेशों और दुखों से मुक्त हो जाते हैं,
जो नानाविध जगत में सर्वत्र व्यापक होकर सबका पालन और पोषण करता है, सकल जगत का उत्पादक, सब ऐश्वर्य का दाता, जिसकी प्राप्ति में सभी की सब आशाएं एवं अभिलाषाओं की पूर्ति है, उस पवित्र परमात्मा के पवित्र तेज को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को निकृष्ट मार्ग से निवृत्त करके उत्कृष्ट मार्ग की ओर प्रेरित करे। आदरणीय मुनि जी, संचालिका बेन दीपालिका जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति। महेंद्र मुनि जी ने बहुत अच्छी बातें बताई कि हमें अपनी आत्मिक उन्नति किस प्रकार करनी है। संसार में आज बहुत प्रकार के लोग हैं। कितने लोग इस प्रकार का विचार करते हैं। हम देखते हैं कि सामान्य लोग, जो 1 कोटि के लोग ऐसे हैं कि वो तो अपने दोषों को दोष मानते ही नहीं। वो तो जैसे जीते वो अपने में जीते हैं और अपने आप को ठीक ही मान रहे हैं। और दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं जो अपने दोषों को दोष तो देख पाते हैं, लेकिन कई जन्मों जन्मांतर के संस्कार हैं और उस संस्कारों से विमुक्त होना वो अपने बस की बात नहीं होती। वो अपने दोषों को दूर नहीं कर पाते। और तीसरी कोटि के जो लोग हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़े हैं, जो अच्छा स्वाध्याय करते हैं, ईश्वर की ध्यान उपासना करते हैं और सही मार्ग पर चले हैं, उन्हें सही मार्ग मिलता है और वो ईश्वर की सहायता से अपने दोषों को दूर करता है और अच्छे मार्ग पर चलता है। इसके बारे में मुझे एक थोड़ी सी एक वार्ता, एक कथा याद आती है कि हम अच्छे से पुस्तक पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छे अच्छे उत्तम कोटि के विद्वानों के प्रवचन भी सुनते हैं और संसार में हम दुख आदि को भी देखते हैं। शमशान में जाते हुए कई बार हम गए भी हैं और अनेक व्यक्तियों के मृत्यु को भी देखते हैं। लेकिन जो हमारे अंदर पड़ी वासनाएं, जो हमारे स्वभाव में पड़ी जो दुर्गुण है, जो संसार के प्रपंच के प्रति हमें ले जाता है, वो हम क्यों नहीं छोड़ पाते। तो इसकी बात एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझाई गई कि एक गांव से 4-5 मछियारण अपनी मच्छियों को लेकर चली। बारिश का सीजन था आज की तरह, तो वो आधे रास्ते ही पहुंची होंगी। तो इसमें बहुत बारिश हुई, ओले गिरने लगे, आगे जाना बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे समय में उसे एक माली की झोपड़ी दिखाई दी, तो उस झोपड़ी के आश्रय के लिए वहां गई और उन्होंने याचना की। तो उस माली ने कहा कि ठीक है बहनों, मेरे पास 2 झोपड़ियां हैं, मैं माली का काम करता हूँ। एक झोपड़ी में मैं फूल की कटोरियां आदि रखता हूँ, टोकरियां, तो मैं थोड़ा एक और कर देता हूँ और आप यहाँ ठहर जाओ, क्योंकि रात भी होने वाली है, अंधेरा हो जाएगा और बारिश भी बहुत है, आप आगे जाना रास्ता मुश्किल है। तो वो लोग, जो 4-5 मछियारण थी, जो अपनी जो टोकरियां थी, इसमें जो मच्छियां थी, उसको कपड़े में और प्लास्टिक आदि में लपेट कर बाहर रख दिया और अंदर माली की झोपड़ी में जो बिस्तर सुलभ था उसमें सोने के लिए व्यवस्था कर दी गई और माली ने भोजन आदि की भी व्यवस्था कर दी। अभी सारी मछियारण लेट गई, लेकिन करवटें बदलती रही और एक मछियारण खड़ी हुई और बोली। सब मछियारण बोलने लगी कि नींद नहीं आ रही, इतनी दुर्गंध में नींद कैसे आएगी। वास्तव में वो दुर्गंध नहीं थी, फूलों की सुगंध थी, लेकिन उनको ये दुर्गंध लग रही थी। तो इसके बाद ये खड़ी हुई, बाहर जो मछली की टोकरियां रखी थी, इसमें से कुछ मछलियां लेकर आसपास रख दी और इसमें पानी के छींटे लगा दिए, बाद में सो गई। तो सारी आराम की नींद से सो गई। सुबह उठकर सब एक आवाज में कहने लगी कि दुर्गंध दूर हुई और सुगंध आई तो अच्छी गहरी नींद आई। कहने का मतलब है कि वो जन्म से पहले से ही ऐसी दुर्गंध में रही है कि वो ही दुर्गंध उसको अच्छी लग रही है। तो हमारे जन्मों जन्मांतर के कई संस्कार ऐसे भोग के संस्कार है और इसी जन्म में भी हम बचपन से भोग के संस्कार के प्रति जी रहे हैं, 5 विषयों में जी रहे हैं, संसार में जो भी भोग विलास के साधन है उसमें जी रहे हैं।
तो ये भोग के संस्कार हमारे इतने गहरे बन चुके हैं कि उसका जो दुर्गंध है वो दुर्गंध हमें लगता ही नहीं है कि हम उसको छोड़े। और जो सच्चे सद्गुणों की सुगंध है वो सुगंध हमें सुगंध अच्छी नहीं लग रही। तो इन कारणों से हमें ईश्वर से ही सहायता मांगनी पड़ती है, क्योंकि जहां मनुष्य का बल कम हो जाता है, हमारा बल जवाब दे देता है, हमारा ज्ञान पूरा हो जाता है, तो हमारा अंतिम आश्रय ईश्वर है। ईश्वर की शरण में हम जाएंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि जैसे एक लाइट का बल्ब हम कमरे में जलाते हैं तो कई चीजें ऐसी होती है ना कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं हमें दिखती नहीं है अंधेरे में, वो कम प्रकाश में। जितना बड़ा प्रकाश होगा लाइट का बल्ब का, तो इतना प्रकाश में ऐसी छोटी सी चीज भी हमें तुरंत दिखाई देगी। तो ईश्वर रूपी ज्ञान का प्रकाश जब हमारे अंतःकरण के अंदर, हमारे मन में, हमारे विचारों में, सारे दैनिक व्यवहार में ईश्वर ईश्वर छा जाएगा, तो हर एक डगर पर, हर एक कदम पर, हर एक विचार में, हर एक वर्तन में हमें अपना दोष स्वयं दिखाई देगा, और दोष भी दिखाई देगा और दोष दूर करने का बल भी ईश्वर से प्राप्त होगा। तो इसी मार्ग पर हमें चलना है, तो हमें ईश्वर की सहायता अवश्य ही लेनी पड़ेगी। इसलिए तो हमारे जो सन्यासी है, तपस्वी है, विद्वान है, वो ही कहते हैं ना, शांतानंद जी भी कहते थे ना कि एक एक घंटा ईश्वर की उपासना करने का विधान है। स्वयं महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि राजा हो या प्रधान हो या मंत्री हो, कोई भी राज्य का राजाओं के लिए भी लिखा है, कर्मचारी हो, अपनी इंद्रियों से अधर्म से हटाकर धर्म मार्ग में चलाने के लिए 1 घंटा ईश्वर की उपासना अवश्य करें। ईश्वर की उपासना के बिना कोई रास्ता नहीं है हमारे पास कि हम अपने बल से अपने संस्कारों को, दुर्गुणों को हटा पाएंगे। तो इसी प्रकार हमें स्वयं पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन ईश्वर की सहायता से हम जब पुरुषार्थ करते हैं तो हमारे पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त होती है। तो मैं आगे हमारा जो ईशोपनिषद का जो मंत्र चल रहे हैं उसके बारे में गत सत्संग में मैंने वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मातम शरीरम ओम कृतो स्मर किल्बे स्मर कृतम स्मर, इस मंत्र की व्याख्या की थी। मुनि जी ने बताया था कि ये अच्छा सा मंत्र है और इस मंत्र पर हम बहुत सारे विचार प्रकट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज इसी मंत्र पर थोड़े आगे विचार प्रकट कर लें। तो इस मंत्र में बताया गया है कि हमारी आत्मा हमें स्वयं अपनी वास्तविकता क्या है जीवन की, ये बताई गई है मंत्र में, कि जो हमारी आत्मा है इन 3 शरीरों के आधार पर इस शरीर में टिकी हुई है। हमारे स्थूल शरीर भी है, हमारा सूक्ष्म शरीर भी है, हमारा कारण शरीर भी है। तीनों प्रकार के शरीर जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है तो 3 प्रकार के शरीर की क्या गति होती है, इस मंत्र में बताया गया। भस्मातम शरीरम, स्थूल शरीर को तो भस्म किया जाता है। तो हम इस शरीर के बारे में जीवन भर, बचपन से लेकर युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में तक, वृद्ध हो जाते फिर भी विषयों से हम मुक्त नहीं हो पाते। हम कौन सी चीज खाना चाहते हैं जो हमारी रचना को अच्छी लग रही है, हम कौन सा दृश्य देखना चाहते हैं जो हमारी आंखों को अच्छा लग रहा है, हम कौन सा शब्द सुनना चाहते हैं जो हमारे कानों को अच्छा लग रहा है। तो हम 5 विषयों में रूप रस गंध स्पर्श के प्रति आकृष्ट होते जाते हैं। और भर्तृहरि ने बताया कुरंग मातंग पतंग भिन्ना, जो एक एक विषय के प्रति आकृष्ट होने वाला प्राणी की क्या दुर्गति होती है, और ये मनुष्य रूपी प्राणी तो 5 विषय के प्रति आकृष्ट। इस शरीर के बारे में ही हम सोचते हैं, शरीर को किसमें सुख मिल रहा है, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक हम वही सोचते हैं, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या कहाँ घूमेंगे, इसी बातों में हम रहते हैं। लेकिन इस शरीर तो, हमारी जो शरीर है वो तो उसकी तो गति है ही है, वो नश्वर है, वो छूटने वाला है, वो सदा रहने वाला नहीं है। और इस शरीर के माध्यम से जैसे हमारा जो भी रिश्ता बनता है, जैसे जन्म के साथ माता पिता का है, भाई बहन का है, आगे चलकर का चाचा चाची का है, ताऊ का है, बहन का है,
पति पत्नी का है, जो भी शरीर के कारण रिश्ते बने हैं वो भी इस शरीर के साथ छूटने से सब रिश्ते भी छूट जाएंगे। जिस शरीर को हम लाड लडाने में, पंपालने में पूरा जीवन लगा देते हैं, वो शरीर को राख बनने में आधा घंटा भी नहीं लगता। ये जीवन की वास्तविकता है। मंत्र बता रहा है कि हे जीवात्मा, तू जाग, तू देख तेरे शरीर की वास्तविकता क्या है, तू किसके कारण है। शरीर तेरा साधन है, तू स्वयं कौन है पहचान। तो इस शरीर की तो वही गति है, सारे संबंध, सारे रिश्ते खत्म हो जाते। जिन रिश्तों के कारण हम पांव घिसते घिसते पूरा जीवन घिस देते हैं, पुत्रों के कारण, अपने बच्चों के कारण, व्यक्ति क्या नहीं करता। अंतिम समय में भी जो मृत्यु जैसी गंभीर अवस्था में भी व्यक्ति चाहता है कि उनको मिल लूं, उनको मिल लूं, उनको बुलाओ, उनको बुलाओ। सबको खबर दी जाती है कि उनकी सांसें कुछ टाइम के लिए आकर मिल लो, लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा निकल गया, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं। घर से जल्दी निकालना चाहेंगे और इसके बाद एक फ्रेम के अंदर आपकी छवि रह जाएंगी, कुछ भी नहीं रहेगा। और ये दीवार में टांग दी जाएगी या कोने में रख दी जाएंगी, धूल चढ़ जाएंगी। कौन याद करेगा जिसके लिए पूरा जीवन खपा दिया। तो शाश्वत क्या है? शाश्वत तो वही संबंध है, ईश्वर का संबंध है। तो इन शरीर का संबंध शाश्वत नहीं है, ये हमें अपने मन के अंदर बिठाना है। हम तो एक यात्री है, कुछ समय के लिए सबके साथ यात्रा कर रहे हैं। तो इस शाश्वत संबंध को याद कर मंत्र कह रहा है कि ओम क्रतो स्मर, हे जीवात्मा तू ओम का स्मरण कर, उसके साथ संबंध जोड़, वही तेरा सच्चा साथी है। हम कहते तो हैं तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, तू ही सखा, लेकिन क्या मानते हैं उनको? तो ये जीवन की वास्तविकता है। और आगे मंत्र ने क्या बताया? ओम कृतम स्मर, तू किए हुए कर्मों को स्मरण कर। स्वामी जी कहते हैं कि जीवन के 3 घंटे हैं, 2 घंटे तो हमारे चले गए, 1 ही घंटा बाकी है। देख ले हमारे पेपर में क्या लिखना बाकी है, जल्दी करे, बहुत कम टाइम है। जो आधा घंटा ही है, आधा घंटा ही, 1 घंटा भी नहीं। हाँ, ये तो कोई निश्चित ही नहीं अगले दिन हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसलिए तो कहा गया है जो कल करना है वो आज कर ले, जो आज करना है अब कर ले। कुछ निश्चित नहीं है, कुछ समय नहीं है। जो भी मन में अफसोस ना रह जाए कि मुझे ये करना था, रह गया। तो ये हमें देखना है कि कृतम स्मर, अपने किए हुए कर्मों को स्मरण कर। इसके लिए भृतपुर जी ने वो विवेक वैराग्य वाली पुस्तक में अच्छा सा श्लोक दिया है। धनानि भूमौ पश्वस्व गोष्ठे, धनानि भूमौ पश्वष्ट गोष्ठे, भार्या गृहद्वारे जन संसाने, देह चित्तायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जन एक। कितना भी धन हम कमा ले, लाखों करोड़ों अब्जों अरबोपति भी, सारा का सारा धन उनका यहाँ धरा रह गया, कुछ भी साथ, एक प्राणी कोड़ी भी साथ नहीं ले गए। भूमो, कितनी भूमि हम एकत्र कर ले। आज व्यक्ति चाहता है कि चलो यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, वहां इन्वेस्ट कर दिया, इतना मेरा हो गया, इतना मेरा हो गया, लेकिन भूमि का एक टुकड़ा भी साथ आने वाला नहीं। वो बात है ना कि एक व्यक्ति को बताया गया कि आप दौड़ लगाओ, दौड़ लगा के सूर्यास्त होने तक जितनी दौड़ लगाकर भूमि को कवर करोगे उतनी भूमि आपकी हो जाए। व्यक्ति का लोभ कितना है, वो इतनी अंतिम सांस तक दौड़ता रहा और गिरकर मर गया। कितनी भूमि अपने साथ ले गया? कुछ भी नहीं। तो ये धनानी भूमो पश्वश्च गोष्ठे, गोष्ठे यानी बाड़े में, पशु, धन, भूमि, पशु, धनानी भूमो पश्वष्ट गोष्ठे, भार्या गृह द्वारी जन शमशाने, पति या पत्नी घर के दरवाजे तक साथ देते हैं। दे और जो सगे संबंधी रिश्ते हैं दार हैं वो शमशान भूमि तक साथ देते हैं। देश चित्तायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जन एक, और ये देह तो चित्ता पर जलकर राख बन जाता है।
पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल जाएगा, जल तत्व जल में, अग्नि तत्व अग्नि में, वायु तत्व वाग्नि में। वो पंचमहाभूतों से बना ये शरीर देश चित्तायाम परलोक मार्गे, परलोक ना मार्गे तो आत्मा अकेला ही जाता है, इसके साथ कोई नहीं जाएगा। अपने कर्म को साथ लेकर जाएगा। कर्मानुगो गच्छति जनयेक, ये अपने अच्छे बुरे कर्मों को, अपनी वासनाओं को, अपने संस्कारों को साथ में लेकर जाएगा। तो वही हमारी संपत्ति है। संपत्ति हम किसको कहेंगे? जो हम साथ में लेकर जाएंगे वही हमारी संपत्ति होगी। जो यहाँ रह जाएगी वो संपत्ति कैसी? लेकिन हम आज किस संपत्ति को जुटाने में पड़े हैं? हम जल्दी से जल्दी अपने संस्कारों को, अपनी वासनाओं को भूनने में लग जाए, बुरे संस्कारों को, बुरी वासनाओं को भूनने में लग जाए, अपनी आत्मा उन्नति में लग जाए, अपनी विद्या प्राप्ति में लग जाए, अपने ईश्वर के साथ के जो घनिष्ठ संबंध बनाना है उसमें लग जाए। हमारे पास समय नहीं है, हम जल्दी करें और वही संपत्ति हमारे साथ आने वाली। तो ये मंत्र बता रहा है कि ओम कृत स्मर, हे जीवात्मा तू किए हुए कर्मों का स्मरण कर। शाम पड़ती होती है, प्रभात होती है, पूरा दिन चलते फिरते शाम होती है, तो देखो कि आज के दिन में हमारे साथ हमने कितने ऐसे कर्म किए कि जो हमारे साथ चलने वाले। और आगे बता गया किल्मो स्मर, इस परमात्मा से सामर्थ्य मांगो। इन कार्य कठिन है, आसान नहीं है, क्योंकि वो जन्मों जन्मांतर के संस्कारों की जड़ें इतनी जमी हुई है कि उसको उखाड़ फेंकना हमारे बस की बात नहीं है। हमें ईश्वर से सहायता मांगनी पड़ेगी। जो मैंने अभी भी बताया ना कि जो ईश्वर से सहायता मांगे, क्योंकि हमारे वो संस्कार हमें हटाने और अच्छे संस्कार को स्थापित करना है, तो हमें ईश्वर से ही सहायता मांगनी पड़ेगी। तो ये मंत्र हमें बहुत अच्छी प्रकार से उपदेश देता है कि जीवन की वास्तविकता को हम समझे और जो करना है वो अभी कर ले, क्योंकि हमारे पास समय कितना है हमें पता नहीं है। और ईश्वर ही एकमात्र हमारा सहायक है, हमारा शक्ति देने वाला है, हमें ज्ञान देने वाला है, हमें बल देने वाला है कि हम इस मार्ग पर चल सकें। आगे का मंत्र मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। पुरुषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यू रश्मिन समूह। आधा ही मंत्र पढ़ती हूँ। पुरुषन्ने, इसमें पहला शब्द आया पुरुषन। इस मंत्र में ईश्वर को अनेक विशेषण बताए गए। पुरुषन यानी पोषण करने वाला, जो स्वयं पुष्ट है और दूसरे का पोषण करता है। हम वो मंत्र भी पढ़ते हैं, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। वो मंत्र में भी आता है ना, पुष्टिवर्धनम, पुष्टि को बढ़ाने वाला है ईश्वर। ईश्वर के कितने काम हैं, हम उसमें से कुछ ही अंशों में कुछ ही जान पाते हैं। तो ईश्वर तो बहुत इनके गुण कर्म स्वभाव अनंत है, इसमें से कुछ ही गुण कर्म स्वभाव को हम जान पाते हैं। तो इसमें एक उसका विशेषण बताया, पुष्ण, पुष्टि करने वाला। ईश्वर हमारे, हम जो भी खाते हैं पीते हैं वो तो हम केवल मात्र इतना ही काम करते हैं, वो भी ईश्वर ने कितनी अच्छी व्यवस्था बना के रखी है कि हम स्वाद के साथ, आनंद के साथ खा पी सकते हैं। संसार के अनेक प्रकार के विष पदार्थ हमें लेकर उत्पन्न करके दिए, तो उनका उपभोग करते हैं। लेकिन इसमें से रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा बनाने वाला कौन है? शरीर को पुष्ट करने वाला कौन है? बच्चा छोटा सा है, हम बच्चे की आयु में देख सकते हैं कि उनकी जितने जितने दिन बढ़ते इतनी उनकी वृद्धि दिखाई दे रही है, इसकी पुष्टि हो रही है, उसकी वृद्धि हो रही है। वो वृद्धि हम नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर कर रहा है। और आज भी हमारा शरीर में जो भी कोष, कहते हैं ना कि हमारे जो शरीर में हर एक क्षण कोषों का नाश भी होता है और नए कोष उत्पन्न भी होते रहते हैं। तो इन सारे कार्यों को अंदर ही अंदर करने वाला वो ईश्वर है। कृष्ण एक यानी एकमात्र ऋषि है। ऋषि तो बहुत हुए हैं कि हम कहते हैं ना कि सृष्टि के आदि में 4 ऋषियों को, पर जो जिनकी पवित्र आत्माएं थी, जो अभी बताया ना महेंद्र भाई ने कि शुद्ध पवित्र आत्माएं, वो तो योगियों की, ऋषियों की हो पाती है, हम तो इतने शुद्ध बुद्ध हो ही नहीं पाते। उनकी जितनी इतनी पवित्र आत्माएं थी, सबसे ज्यादा पवित्र आत्माएं थी, उनको वेदों का ज्ञान दिया गया।
तो ये 4 ऋषियों ने ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने जो भी वेदों का ज्ञान था, इसमें हम जो वेद की पुस्तक पढ़ते हैं ना, उस पर मंत्र दृष्टा के रूप में ऋषि का नाम मिलता है। कई ऋषिकाओं का भी नाम है। ऐसा नहीं है कि ऋषि केवल मात्र पुरुष ही हुए, महिलाएं भी ऋषिकाएं हुई। तो वो ऋषि क्यों है? मंत्र दृष्टा ऋषय। जो मंत्रों का दृष्टा है वो ऋषि है। जो मंत्र का दृष्टा ऐसे ही नहीं बन जाता। मंत्र का दृष्टा यानी मंत्र में क्या कहा गया है, उनका जो समझने वाला व्यक्ति है वो समाधि अवस्था में वो मंत्रों को समझते हैं। मंत्र कोई सामान्य चीज नहीं है, वो तो ईश्वर की वाणी है। हम मंत्र बोल तो लेते हैं, लेकिन वो मंत्रों के अंदर छिपा हुआ विशेष रहस्य, विशेष भाव, वही ऋषि लोगों ने समझाए और हम तक पहुंचाया है। तो लेकिन ईश्वर एक ऋषि है। ईश्वर को यहाँ कहा गया एकर्ष से, वो ऐसा ऋषि है, उन ऋषियों से अलग विशेष ऋषि है। क्योंकि ईश्वर तो, वो ऋषियों ने तो कुछ ही मंत्रों को समझा होगा, लेकिन ईश्वर तो ऐसा ऋषि है कि उनके तो अंदर सारे ऋषि मंत्रों का मंत्र दृष्टा है, और इसके सिवाय भी ईश्वर का ज्ञान तो कई गुना अधिक है। तो एक ऐसा ऋषि है जो कालातीत सपूर्वेशम ऐशाम, जो कहते हैं ना कि गुरुओं का गुरु जो ईश्वर है, वो कालों से विच्छेद नहीं होने वाला, वो ऐसा ऋषि है। जो ऋषि हमारे पहले के समय में हुए वो आज नहीं है, उनकी पुस्तकें हमारे सामने है। महर्षि दयानंद एक हमारे सबसे अंतिम ऋषि थे। तो महर्षि दयानंद जैसा ऋषि भी आज हमारे बीच में नहीं, कोई ऋषि हमारे बीच में नहीं है, लेकिन परमात्मा एक ऋषि है कि जो आज भी हमारे बीच में। तो वो परमात्मा हमारे ऐसा ऋषि है कि जो एकमात्र ऋषि है कि जिसके ज्ञान के तुल्य किसी का ज्ञान नहीं है। तो इस ऋषि को एकर्ष से कहकर विशेषण बताया गया। और आगे का विशेषण है यम। ईश्वर को यम कहा गया। यम किसको कहते हैं? जो नियंत्रण करने वाला है। हम कहते हैं ना कि योग के 8 अंगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम में सबसे पहला यम है। यम क्या है? यम का मीनिंग क्या है? हम किसको कहते हैं? जो असत्य से हमारा नियंत्रण करता है, जो हिंसा से हमारा नियंत्रण करता है, जो चोरी आदि से हमारा नियंत्रण करता है, जो असंयम से हमारा नियंत्रण करता है, जो परिग्रह से हमारा नियंत्रण करता है, वो यम है। इसी प्रकार ईश्वर भी हमारा नियंत्रण करता है। ईश्वर हमें कर्मों का फल देकर हमारा नियंत्रण करता है। यदि यम उपरा में यम संयमे यम योगे આ પ્રકારના યમની ધાતુના અર્થ થાય છે। યમ ઉપરામે ઉપરામ हो जाना विषय को प्रत्यय, यम योगे जोड़ना, ये भी यम है। हाँ, इसलिए एक शब्द के अर्थ तो अनेक है, लेकिन यहाँ जो मंत्र के अनुकूल अर्थ है वो यम नियंत्रण करने वाला है। जैसे हम यम देवता भी कहते हैं ना कि मृत्यु का देवता यम है, जो कर्मों का फल देकर हमें नियंत्रण करता है। जो कोई दुराचारी व्यक्ति है, राक्षसी व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति के मनुष्य से नियंत्रण में नहीं आ रहा, लेकिन ईश्वर उसको नियंत्रण कर सकता है। उनका शरीर छुड़वाकर उसका नियंत्रण कर सकता है, इसको ऐसी योनियों में डालकर उनका नियंत्रण कर सकता है कि वर्षों के वर्षों, आज कहते हैं ना कि सालों के साल वृक्ष की योनि में डाल देते हैं तो उनके पास ना कोई साधन होता है, उनके जो ये संस्कार है सारे संस्कारों को धीरे धीरे शिथिल कर देता है। तो ईश्वर ये हम है, ईश्वर हमारा नियंत्रण करने वाला है। और ईश्वर को सूर्य कहा गया। ईश्वर को सूर्य यानी तेज। ईश्वर में किसका तेज है? ज्ञान का तेज है। और सूर्य यानी प्रेरक। प्रेरक सूर्य जो सुबह में आता है, उगता है, तो हमारे अंदर पता नहीं हम रात भर सोए हैं, सुबह में ऐसी चेतना जागती है कि हमें उठने का मन हो जाता है। सारा पशु जगत, पक्षी जगत, वृक्ष, वनस्पतियां, फूल, पत्ते सारे जागृत हो जाते हैं। अंदर एक चेतना जागृत हो जाती है। सूर्य के साथ उन चीजों का कार्यकारण का संबंध नहीं है, लेकिन सूर्य एक प्रेरणा भरता है उसके अंदर कि उनके अंदर
जो चेतना जागृत हो जाती है, इसी प्रकार हमारा परम पिता परमात्मा भी हमारा सूर्य है, जो हमारे अंदर हर क्षण प्रेरणा भर रहा है, हर क्षण हमारा प्रेरक बन रहा है, ये सही है या गलत है। और ईश्वर हमारा सूर्य है और ये सूर्य गति करता है, निरंतर गति करता है। तो परमात्मा भी निरंतर कार्य करता है, कभी भी उनका कार्य रुकता नहीं है। हम काम करने से थक जाते हैं और रात में नहीं, रात देखो परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है, दिन और रात बनाए। हम जीवात्मा अल्प शक्तिमान है, परमात्मा को पता है कि ये जीवात्मा आराम चाहिए, अपने जो भी अवयव घिस जाते हैं उनको फिर से उनका रिकवरी करने उनका तो रात और दिन। लेकिन ईश्वर तो सदा कार्यशील है, क्रियाशील तत्व है ईश्वर, वो कभी भी रुकता नहीं। जैसे सूर्य भी, जैसे पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति के साथ सूर्य भी अपना कार्य निरंतर करता है, इसी प्रकार ईश्वर भी अपना कार्य निरंतर करता है, एक क्षण भी रुकता नहीं है। इसलिए ईश्वर सूर्य है और प्रजापति, प्रजाओं का पति है। इसको हम बहुत समझाते हैं, क्योंकि वही हमें उत्पन्न करता है, वही हमारा पालन करता है, वही हमारा पोषण करता है। तो इसी प्रकार ईश्वर को कई विशेषणों से पहले बताया गया। उसका कोई भी उद्गार करता है, कोई भी व्यक्ति के विषय में, कोई भी बड़ी व्यक्ति के सामने, तो उनको पहले विशेषण से हम उनको बताते हैं कि वो महान, परम पूज्य आदि सब कुछ कहते हैं ना। तो ईश्वर को इन सारे विशेषणों से पहले बताया गया। बाद में उपासक मांगता क्या है वो आगे के सत्संग में हम देखेंगे। यहाँ समय भी पूरा हो गया है, तो मैं ये मंत्र यहाँ तक ही रखती हूँ। नित्यो शांति। कोई वो भी सोच सकता है, वो है कृष्ण ने करते यह सूर्य प्रजापति रश्मि तमो तेजो यते कल्याण आप संख्या में देख सकते हैं। बस वही। बहुत बढ़िया। आज योग दर्शन की कक्षा रात्रि को प्रारंभ होगी, तो हर गुरु शुक्र शनि योग दर्शन आचार्य प्रबुद्ध जी लेंगे। तो रात्रि को 9 बजे हम मिलेंगे। क्लिप में अपनी भेज दूंगा, और दोपहर की जो क्लिप है वो दीपालिका जी जो रेगुलर है वो रहेगी। यदि मैं नहीं हूँगा, हाँ जी, हाँ मैं भेजूंगा प्रतिदिन मैं भेजूंगा। यदि मैं नहीं हूं तो फिर योगेश्वरी माता जी भेजेंगे। लेकिन आप सभी आना हो सके तो, यदि रिकॉर्डिंग होता है तो करना, बाकी विशेष लगेगा तो हम करते रहेंगे, जैसे भी अनुकूलता हो। मुख्य रिकॉर्डिंग नहीं है, सभी को आना है। तो अभी समय हो चुका है, तो शांति पाठ और उद्घोष अपने शंकर जी इलाहाबाद। आज के प्रज्ञानंद व्याख्यान माला का समापन शांति पाठ और जय घोष से। पहले शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। जय घोष। जो बोले सो अभय। जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जय हो। योगीराज भगवान कृष्ण की जय हो। व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद सरस्वती की जय हो। युग प्रवर्तक महर्षि व्यास की जय हो। भारत माता की गौ माता की देश के अमर शहीदों की जय हो।
वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्य समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। रात्रि को 9 बजे